Science Galaxy. Welcome to our channel Science Galaxy, where we learn science in simple ways. Don't forget to like, subscribe and share the video. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम ना कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। जैसे यूनिट डिजिट को 2 डिजिट से, 2 डिजिट को 2 डिजिट से, 2 डिजिट को 3 डिजिट से, 3 डिजिट को 3 डिजिट से हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में। होप करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं। यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करने में तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, लेकिन जब आ जाती है 2 डिजिट की बात, तो जब हम 2 डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमें क्या याद रखना है, हमें वैसे मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें लेफ्ट टू राइट चलना है। इसका मतलब सबसे पहले हम इस 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये क्योंकि 10th डिजिट पर है, ये जो 3 10th डिजिट पर है, तो हम इसे 4 3 12 ना मानकर 120 मानेंगे। ठीक है, इसे हमने 120 मान लिया। फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होता है, और इन दोनों को प्लस कर लेंगे। $72 को जैसे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है। अब हम दिमाग में भी सोचना शुरू कर सकते हैं कि भाई 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 35 में हम क्या, लेकिन हम इसे 35 नहीं कंसिडर करेंगे, हम 350 कंसिडर करेंगे। इसमें हमें 5 2 10 ऐड कर देना है, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 360। जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है 78 इंटू 6, 7 6 42, मतलब 420 में हमें 48 और ऐड कर देने हैं, यानी कि 468। हमें 34 में बाय चांस 8 मल्टीप्लाई करना हो, तो इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 नहीं 240 प्लस 8 4 32, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 272। हमें 36 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 3 21 प्लस 42, ये आ जाएगा 252। 42 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 120 प्लस 6 126। हमें ये स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सोच सकते हैं कि 48 इंटू 5 क्या होता है, 4 5 20। 200 में हमें क्या प्लस करना है, 40 प्लस करना है, मतलब आंसर आएगा 240। हमें 58 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 5 35, इसका मतलब हमें 350 में 56 और प्लस कर देना है। 350 में 50 प्लस करते हैं तो क्या आ जाता है 406। हमें 37 में 7 मल्टीप्लाई करना है, 37 में 7 मल्टीप्लाई करना है, 210 में 49 और ऐड कर देंगे, यानी कि 259। तो ये तो हमारा आसान सी ट्रिक थी। अगर हमें 2 डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, तो बस हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10s वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1s वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना हो, 2 डिजिट नंबर को 5 से, 11 से, 125 से, है ना, इन सब से मल्टीप्लाई करना हो, 25 125, तो इसके लिए भी मतलब 5 के आगे मल्टीपल्स और 11 से मल्टीप्लाई करना सीखते हैं एक बार। अगर हमें किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 36 इंटू 5, इसे 2 से डिवाइड करके एक 0 ऐड कर दो बस। जैसे इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 8 16, मतलब 180। हमें 35 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करें, 2 1 2, 2 7 14, 0.5 आना चाहिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। हमें 38 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस वाले डिजिट को 2 से डिवाइड करो। जब हम इस 38 को 2 से डिवाइड करेंगे, 19 आएगा और एक 0 हम ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, आगे हमें जैसे मल्टीप्लाई करना है 48 इंटू 5, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 240 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है,
11 से मल्टीप्लाई करना भी बहुत आसान है। जैसे 42 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। 4 और 2 लिखा, बीच में इन दोनों को सम करके लिख दो। 4 + 2 क्या होता है हमारा, 4 + 2 6 होता है, तो बीच में 6 आ जाएगा। 78 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे तो 7 और 8 लिखेंगे, 7 और 8, और बीच में इनका सम। अब इनका सम क्या होता है 15, तो 15 में 5 यहाँ 1 कैरी, यहाँ क्या आना था 7, तो अब बस ये 8 हो जाएगा। मतलब ये होना क्या चाहिए था 7 और 8, बीच में 15, 1 और 7 8, तो ये आंसर हमारा 858 आएगा। हमें 36 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 9 बीच में आएगा और यहाँ 36। ठीक है, सिंपल है 11 से मल्टीप्लाई करना। अगर हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 36 को हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 4 से डिवाइड करके 2 ज़ीरोज़ लगा दो। 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 से डिवाइड करा था और एक 0 लगा दिया था। 25 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 से डिवाइड कर दो और 2 ज़ीरोज़ लगा दो। अब इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 9 बचेगा और 2 ज़ीरोज़। जिसे हमें 72 को करना है 25 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 सा 4 8 सा और 2 ज़ीरोज़। हमें 44 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, इसे 4 से डिवाइड कर दो और 2 ज़ीरोज़ लगा दो। आसान है। ठीक है, ये तो कुछ स्पेसिफिक नंबर्स थे जिससे हम मल्टीप्लाई करना ऐसे ट्राई कर सकते हैं। अब भाई कभी भी अब हम मल्टीप्लाई करना सीखते हैं 2 डिजिट्स का 2 डिजिट से। पहले तो हम एक स्पेशल केस पकड़ लेते हैं, जैसे कि 36 × 34 है। इस केस में क्या है, इस केस में हमारे नंबर्स मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, लेकिन इनमें क्या है, फर्स्ट डिजिट अगर कॉमन हो और सेकंड डिजिट्स का जो सम है 6 + 4 10 हो, सिर्फ ये एक स्पेसिफिक केस है ना। बाकी केस हम जनरल केस एक बार डिस्कस करेंगे, लेकिन इस स्पेसिफिक केस को डिस्कस कर लेते हैं। दोनों 30 की ही लाइन में है और जो सेकंड नंबर है 6 + 4 10 आ रहा है। तो बस ऐसे नंबर्स में और भी ऐसे नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि 45 × 45, दोनों 40 की लाइन में है, 5 + 5 10 होता है। 63 × 67, 7 + 3 10। और क्या सोच सकते हैं हम, और सोच सकते हैं 42 × 48, 24 × 26, 55 × 55, 68 × 62, 72 × 78, 92 × 98, 128। 3 डिजिट हो गया वैसे तो ये, लेकिन कर लेते हैं एक बार 3 डिजिट में भी 124 × 126 हम ले लेते हैं। ठीक है भाई, अब जैसे ये है, जब भी दोनों 30 की लाइन में हो और जो सेकंड नंबर हो ना हमारा, सेकंड नंबर, उन दोनों का सम 10 हो, तो बस कुछ नहीं करना, 3 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 12, 6 4 = 24। 4 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 = 20 और लास्ट में 5 5 = 25। 6 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 42, लास्ट में 21। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 और 1 6, 2 3 = 6, 2 4, 5 6 = 30, 2 5, 6 7 = 42, 1 6, 7 8 = 56, 1 6। ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है। 92 × 98, 9 10 होता है 90 एंड 1 6। अब 124 को 126 से मल्टीप्लाई करना है, अब कैसे करें, कोई बात नहीं। 12 को देखो 4 + 6 तो 10 है, 12 को 13 से, 12 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 13। तो 12 13 होता है 156 और लास्ट में लिख देंगे 24। तो हम ऐसे बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा जो सम है, अगर हमारा सम कभी
ये ना आए, 10 ना आए, जैसे हमारे नॉर्मल नंबर्स हैं 36 इंटू 24, 42 इंटू 34, 51 इंटू 31, कुछ नंबर्स लिख लेते हैं हम, 72 इंटू 41, 32 इंटू 24, 53 इंटू 31, 72 इंटू 17, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 44 इंटू 43, 16 इंटू 17, 36 इंटू 45, 76 इंटू 24, 42 इंटू ले लेते हैं 24 और 89 इंटू ले लेते हैं 19। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं करना, लास्ट डिजिट क्या होगी, 6 4 ज़ा, सबसे पहले ना ऐसे बना लेना, ठीक है। अब देखो लास्ट डिजिट तो हमारी क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट हमारी होनी चाहिए 6 4 ज़ा 6 इंटू 4, 6 4 ज़ा क्या होता है 24, तो बस 4 और यहाँ 2 ऐसे ऊपर कैरी में लिख देंगे। अब जो हमने ये एरोज बनाए हैं 6 2 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा 12, इन दोनों को दिमाग में ऐड कर लेंगे कि 12 और 12 है ना, ये हमारे जो हमने एरोज बनाए हैं 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 12 और 12 क्या होते हैं हमारे, 12 और 12 होते हैं 24, ये ऊपर 2 कैरी में भी है तो आ जाएगा 26। अब 3 2 ज़ा 6, 6 और 2 8, फर्स्ट डिजिट कैसे पता लगाएंगे, फर्स्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 2 कैरी भी चल रहा था इसलिए 8 आ गया। अभी अगर ये फास्ट ना लग रहा हो तो देखो कितना आसान ये ट्रिक है, एक बार और समझ लेते हैं। 4 2 ज़ा हमें करना है 8, अब हमें मल्टीप्लाई किस किस को करना है, इसको और इसको, 2 3 ज़ा 6 और 16, 6 और 16 कितने होते हैं 22 होते हैं, तो 2 और ऊपर 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12, 12 में 2 ऐड करेंगे आ जाएगा 14, ठीक है। अब जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है 51 इंटू 31, तो इस बार हम किस किस को करने वाले हैं, 3 और 5 को प्लस करने वाले हैं। 3 + 5 हमें पता है 8 होता है, लास्ट डिजिट तो 1 होनी है, 3 + 5 8 होता है, और फर्स्ट डिजिट कैसे पता चलेगी, 5 इंटू 3 यानी कि 15। तो हम जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 डिजिट नंबर्स को ऐसे, देखो भाई पहले ऐसे कर दो, 4 2 ज़ा 8 और 7 कितने होते हैं 15 होते हैं, लास्ट की डिजिट तो 2 1 ज़ा 2, 15 का मतलब है 1 और ऊपर 5, 15, 7 4 ज़ा 28 और 1 29, 32 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से, 4 2 ज़ा 8, यह आएगा 16, 16 के बाद 3 2 ज़ा 6 और ये 7, मतलब हम फास्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 4 2 ज़ा 8, आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 और 12, 4 और 12 कितने होते हैं भाई 16 होते हैं, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, जैसे ये है 3 और यहाँ आ जाएगा 3 5 ज़ा 15 एंड 1 16, तो हम बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसे करा, 3 1 ज़ा 3, फिर हमें क्या करना है 9 + 5, 9 + 5 14 होते हैं, 5 3 ज़ा 15, 15 और 1 16 होते हैं। अब जैसे हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 7 2 ज़ा 14, फिर ये हमारा क्या आ जाएगा, इनको प्लस करके आएगा हमारा हमें इसको और इसको, 49 और 2 क्या होते हैं, 49 और 2 होते हैं 52, 52। अब क्या करेंगे, 52 तो हमारा आगे क्योंकि 1 कैरी भी था, इसके बाद हमें क्या करना है 7 1 ज़ा 7 और 5 12, तो ये आ जाएगा 1 2 2 4। अब जैसे हमें 44 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 4 3 ज़ा 12, अब हमें किस किस को प्लस करना है 16 और 12 को, 16 और 12 होते हैं 20, 28 + 1 29, 4 4 ज़ा होता है 16, 16 और 2 18। अब हमें जैसे मल्टीप्लाई करना है 16 को 17 से, क्या करना है, सबसे पहले लास्ट डिजिट होगी 42, अब क्या करेंगे एक बार इसको इससे, इसको इससे, 6 + 7 कितने होते हैं 13, 13 और 4 कितने होते हैं 17, 1 1 ज़ा 1 और ये 2, तो आंसर आ जाएगा 272। 36 को हमें 45 से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में 30, ठीक है। अब हमें किस किस को प्लस करना है, 24 और 15, 24 और 15 होते हैं 39, 39 + 3 42,
4 3 ज़ा 12, 12 और 4 हो जाएंगे 18। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लास्ट वाली डिजिट होगी 24। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 और हमारा 28 होता है 40, तो ये हो जाएगा 42। 7 2 ज़ा 14, 14 और 4 18। हमें 42 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 ज़ा 8, 4 और 16 20, 4 2 ज़ा 8 9 10। हमें 89 को 19 से मल्टीप्लाई करना है। देखो जल्दी से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या आएगा हमारा, और ये हमारा आ जाएगा, देखो कैसे करा, 89 इंटू 19, बहुत आसान है। 89 इंटू हमें 19 करना था, 9 9 ज़ा होता है 81, ठीक है। इसके बाद क्या करा, 9 + 8 होता है 17, 17 + 8 कितना होगा, 17 + 8 हमारा हो जाएगा 9 1 ज़ा 9 और 8 9 ज़ा 72, 72 और 9 हमारा हो जाएगा 81, 81 और 8 89, 9 यहाँ 8 यहाँ, 8 1 ज़ा 8, 8 और 8 16। तो ऐसे हम 2 डिजिट्स को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 3 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन पर। अगर हमें 3 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना हो, एक स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं जिनमें 3 डिजिट के बीच में एक 0 आता हो और यहाँ कोई भी नंबर है। इसे जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आसान होता है। फर्स्ट डिजिट को रिपीट करो, सेकंड डिजिट को रिपीट करो। हमें जैसे 505 को ना 11 से मल्टीप्लाई करना था, क्या लिख देंगे, 5 5 5 5। 306 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे लिखेंगे, 3 3 6 6। 702 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 7 7 2 2। बीच में 0 होना चाहिए और 11 से मल्टीप्लाई करना होना चाहिए, तो 402 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 4422। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं नॉर्मल 3 डिजिट्स नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 3 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, 3 डिजिट नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे अब हम। वैसे 2 डिजिट नंबर्स में अगर हमें कभी स्क्वायर निकालना पड़ जाए तो जैसे हमारा 48 इंटू 48 होता है, हम वो भी सीखेंगे कि मतलब 2 डिजिट नंबर में ही हमें जैसे स्क्वायर निकालना है 48 इंटू 48, है ना। अभी हम स्क्वायर भी निकालना सीखते हैं। पहले 3 डिजिट नंबर का नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हम क्लियर कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हमें कैसे करना है। हम ले लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल, जैसे हमने ले लिया 814 इंटू 395। इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करने की सोच रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले धीरे से समझते हैं और फिर जल्दी से इसे अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लास्ट डिजिट तो क्या होगी, 4 5 ज़ा होगी 20, तो 4 5 ज़ा 20 होती है, 0 ऐसे और 2 ऐसे लिख दिया, ठीक है। लास्ट डिजिट में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे कंसिडर करो कि हम 14 को 95 से जो मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम कुछ एरोज बना देते थे ऐसे, और ये वाली डिजिट लास्ट से। तो भाई 1 को 5 से करेंगे 5 और 36, 5 और 36, 5 और 36 होते हैं 41, 41 और 2 होते हैं 43, तो ये हमारा आ गया 43। अब हम क्या करेंगे, देखो भाई ये तो हो गया स्टेप। इसमें हम क्या करेंगे, इस वाली डिजिट को इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे एंड इसको इससे, मतलब उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 5 ज़ा 40 होता है, 40 + 9 49, 49 + 12 होंगे 61, 61 + 4 हो जाएगा 65। फिर हम क्या करेंगे, फिर बस इन दोनों नंबर्स को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करने की सोच लो। तो 81 को 39 से जब मल्टीप्लाई करते थे तो कैसे एरो बनते थे, एक ऐसे और ऐसे। तो 8 9 ज़ा 72, 72 + 3 होते हैं 75, 75 + 6 होते हैं 81। फर्स्ट डिजिट कैसे पता चलेगी, 8 3 ज़ा 24, 24 + 8 होते हैं 32।
अभी लग रहा होगा थोड़ी बड़ी ट्रिक है, इसे हम बहुत जल्दी भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 161 इंटू 262, इनको जल्दी से मल्टीप्लाई करने की सोचते हैं। तो लास्ट में तो 1 2 ज़ा क्या होना चाहिए, लास्ट में हमारा आना चाहिए 2। ठीक है भाई, अब हम कुछ एरोज बनाएंगे, इसको हम करेंगे इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे। तो 6 + 12 होते हैं 18। 18 में हम क्या करेंगे, 8 यहाँ और 1 ऊपर। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। 2 + 36 + 2, 2 + 36 + 2 40, 40 और ये 1 तो ये हो जाएगा 41, ये 1 और यहाँ पे 4। अब क्या करेंगे, अब हम इसे बिल्कुल उल्टा मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 2 + 36 + 2 जो हम 41 लिख चुके हैं। अब हम शुरू के 2 डिजिट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 को 6 से और 6 को 2 से। जब हम इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो 6 + 12 होते हैं 18, 18 + 4 होते हैं 22, और फिर 1 2 ज़ा 2 और ये 4। अब देखो, अब जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। 934 को जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है 537 से। देखो लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 7 4 ज़ा 28। हमें फिर क्या करना है, इस वाले डिजिट को ना इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे। ठीक है, 4 3 ज़ा 12, 12 और 21 होते हैं 33। 33 में 2 और ऐड करेंगे, ये कैरी वाला, तो ये आ जाएगा 35। अब क्या करने वाले हैं, अब हम उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। 63 + 9 होते हैं हमारे 72, 72 + 20, 72 + 20 होते हैं 92, 92 और 3 हो जाएंगे 95। अब इन 2 डिजिट्स में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 3 ज़ा 15, 15 और 27, 15 और 27 होते हैं 42, 42 में 9 और ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 51। फिर 9 5 ज़ा 45, 45 में 5 और ऐड करेंगे 50, आंसर आ जाएगा। और कोई 3 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे अब हम कोशिश करेंगे 122 को 113 से मल्टीप्लाई करने की। तो हमें पता है हमारा लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम इस वाले डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 3 2 ज़ा 6, 2 और 6 कितने होते हैं, बिल्कुल 8 होते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। 3 + 2 5, 5 + 2 7। फिर हम क्या करेंगे, इन 2 डिजिट्स में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 + 2 क्या होता है, 3 होता है। फिर लास्ट में फर्स्ट डिजिट पता लगाने के लिए 1 1 ज़ा 1। ये स्पेसिफिकली उसके लिए काम आ सकती है कि हमें 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई नहीं करना, लेकिन हमें लास्ट की 3 डिजिट्स जैसे बतानी है। तो भाई हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट की 3 डिजिट्स बताने के लिए हमें ऐसे ही पता चल जाएगा 786 इसके लास्ट की 3 डिजिट्स हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लास्ट के 3 डिजिट्स बताओ, तो उसमें स्पेसिफिकली ये मेथड काम आता है। जैसे कि हमें मल्टीप्लाई करना है 172 इंटू 124। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में तो आ जाएगा 8। अब हम किस किस को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 7 को 4 से और 2 को 2 से। 7 4 ज़ा 28, 2 2 ज़ा 4, दोनों को प्लस करेंगे आएगा 32। 32 को हम कुछ इस तरीके से लिखने वाले हैं। उसके बाद हम किस किस को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। 4 + 14 + 2, 4 + 14 + 2 होता है 20, 20 + 3 23। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1 ज़ा 7, 2 1 ज़ा 2, 7 और 2 9, 9 + 2 11, 1 1 ज़ा होता है 1, 1 में 1 और ऐड करा 2। तो ये हमारे 3 डिजिट नंबर्स इजीली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे हमें अब मल्टीप्लाई करना है 136 को बाय चांस हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 121 से। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट डिजिट हमारी फिक्स हो गई 6। अब हम किस किस को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इसको इससे, इसको इससे। 12 और 3, 12 और 3 कितने होते हैं, 12 और 3 होते हैं 15। ऐसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे भाई, अब उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। 1 + 6 + 6 कितने हुए, ये 13 और ये 14। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 2 कितने होते हैं, 5, 5 + 1 6, फिर 1 1 ज़ा 1। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और कोई देख लेते हैं, एक बार हम ट्राई कर लेते हैं 117 को 221 से मल्टीप्लाई करने की। तो लास्ट डिजिट तो हमारी 7 हो जानी है। अब क्या करेंगे, इसको इससे, इसको इससे। 7 2 ज़ा 14, 14 + 1 हो गया हमारा 15। 15 को कैसे लिखेंगे, 1 यहाँ और 5, 1 यहाँ और 5 यहाँ। अब क्या करेंगे, उल्टा मल्टीप्लाई 1 + 2
3, 3 + 14, 3 + 14 होते हैं 17, 17 और 1 18। अब क्या करेंगे भाई, अब हमने इतना तो कर लिया, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 2 4, 4 और 1 5, 1 2 = 2। तो इसका आंसर ये होने वाला है। ठीक है भाई, और किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब हम ट्राई करते हैं किसी और नंबर को सोचो मल्टीप्लाई करने की। हम कोशिश करते हैं 814 को ना 395 से मल्टीप्लाई करने की। जल्दी से इसे ट्राई करते हैं। लास्ट में आएगा 20। अब क्या करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इसको और इससे मल्टीप्लाई। तो 36 और 5, 36 और 5 कितने होते हैं, 41 होते हैं। 41 और 2 43। अब हम क्या करेंगे, 40 + 9 49, 49 और 12 61, 61 और 4 65। फिर हम क्या करेंगे, 8 9 से 72, 72 + 3 75, 75 और 6 हो गए हमारे। 75 और 6 कितने होते हैं, 81। फिर 8 3 से 24, 24 और 8 32। हम बहुत जल्दी ऐसे 3 डिजिट नंबर्स को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा 3 डिजिट मल्टीप्लाई करने का एक ट्रिक थी। अब जल्दी जल्दी हम कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले सारे क्वेश्चंस लिख लेते हैं हम एक साथ। हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक हम मल्टीप्लाई करने की सोच रहे हैं 187 को 131 से। एक हम मल्टीप्लाई करेंगे 142 को 163 से। एक हम मल्टीप्लाई करेंगे 184 को 132 से। एक मल्टीप्लाई कर लेते हैं 196 को 451 से। एक मल्टीप्लाई कर लेते हैं 729 को 331 से। एक कर लेते हैं 136 को 131 से। और एक कर लेते हैं 178 को 231 से। इन सब नंबर्स को हम जल्दी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो भाई लास्ट डिजिट हमारी क्या हो जानी है, 187 को कर लेते हैं। चलो 187 को 131 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लास्ट डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, लास्ट डिजिट हो जाएगी 7। फिर हम सोचेंगे जल्दी से कि भाई 24 और 7 कितने होते हैं, 21 और 7 होते हैं 28। तो ये ऐसे लिख देंगे। उसके बाद बिल्कुल उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 24 + 7 यानी कि 32। 32 और 2 होते हैं 34। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इनको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 8 11। 11 + 3 कितने होते हैं, 11 + 3 होते हैं 14। फिर हम क्या करेंगे, 1 1 = 1 और ये 2। तो हमारा आंसर आ गया 24487। एक और ट्राई कर लेते हैं। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट हमारी क्या हो जानी है, 3 2 = 6। फिर हम इससे इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 12 और 12 कितने होते हैं, 24 होते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको कर दिया। अब उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + 24 + 2। 3 + 24 + 2 होते हैं 29। 29 और 2 हो गए हमारे 31। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम इन डिजिट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 1 = 4 6, 4 और 6 10, 10 और 3 13। फिर 1 1 = 1, फर्स्ट डिजिट को पता करने के लिए 1 1 = 1 और 1 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें 184 को 132 से मल्टीप्लाई करना है। जल्दी से कोशिश करते हैं 184 को 132 से मल्टीप्लाई करने की। तो लास्ट डिजिट हमारी हो जाएगी 4 2 = 8। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 12 + 16 यानी कि 28। तो ये हमारा 2 ऊपर आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। 2 + 24 + 4 30 होते हैं। 30 + 2 32। इसके बाद हम क्या करेंगे, जल्दी से देख लेते हैं। 3 + 8 11, 11 + 3 हो जाएंगे 14। 1 1 = 1 और ये 2। इन 3 डिजिट्स को इन 3 डिजिट्स से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जल्दी से हम क्या करेंगे, 6 1 = 6 हमारी लास्ट डिजिट हो जाएगी। फिर हम करेंगे 30 + 9 39। 39 में 9 ऐसे, 3 ऐसे। फिर हम उल्टा मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। 1 + 45 + 24, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1 + 25 + 24, 1 + 45 + 24 हमारा आ गया 39। 39 हम कैसे लिखने वाले हैं, 39 + 3 हमारे हो जाएंगे। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 196 को 451 से। तो लास्ट में तो 6 1 = 6 नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 6 = 30 और 9 30 और 9 कितने होते हैं, 39। 39 हम कुछ ऐसे लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल उल्टा मल्टीप्लाई, मतलब 1 + 45
प्लस 24, इन सबको प्लस करके 1 + 45 + 24 हमारा आ जाएगा 70। 70 और 3 होते हैं 73, 3 ऐसे और 7 ऐसे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जल्दी से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 + 36 होते हैं 41, 41 और 7 हो गए 48। इसके बाद फर्स्ट डिजिट होगी 4, 4 में 4 ऐड करा 8। तो ये हमारा नंबर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की देख लेते हैं। 9 1 से लास्ट डिजिट तो हमारी 9 हो जाएगी। फिर लास्ट के 2 डिजिट्स को हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब 27 + 2 जो कि होता है 29, तो हम ऐसे लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, बिल्कुल उल्टा मल्टीप्लाई, मतलब यानी कि 7 + 6 + 27, 7 + 6 + 27 कितने होते हैं 40 होते हैं। 40 में 2 ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 42। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम शुरू की 2 डिजिट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 21 + 6, 21 + 6 होते हैं 27, 27 में 4 कैरी भी है तो 31। फर्स्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 7 3 = 21, 21 में 3 और ऐड कर देंगे, 21 + 3 कितने हो जाएंगे, हमारे यहाँ आ जाएगा 24। एक बार इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर लेते हैं। लास्ट डिजिट होगी 6। अब लास्ट के 2 डिजिट्स को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 + 3 होते हैं 19। फिर हम बिल्कुल उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 9, 1 + 9 हो गए 10, 10 + 6 कितने हो गए, 10 + 6 16, 16 और ये 1 17। फिर हम शुरू की 2 डिजिट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 3 हो गए हमारे 6, 6 में 1 प्लस करा 7। उसके बाद 1 1 ज़ा 1, फर्स्ट डिजिट हम ऐसे पता लगा लेंगे। एक बार इसे और कोशिश कर लेते हैं। 178 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 231 से, तो लास्ट डिजिट तो हमें पता है 8 होनी है, 8 1 ज़ा 8। अब हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 24 + 7 यानी कि 31, 31 को हम ऐसे लिखने वाले हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बिल्कुल उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1 + 21 + 16 जो कि होगा 38, 38 + 3 हमारा होता है 41। इसके बाद हम शुरू की 2 डिजिट्स को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा आएगा 14 + 3 यानी कि 17, 17 + 4 आ गया 21, 2 1 ज़ा 2 और ये 4, तो हमारा आंसर आ गया 4118। तो ऐसे हम 3 डिजिट नंबर्स को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करने का मेथड हो गया है। और अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, जैसे हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 421 को 157 से, तो 7 लास्ट में तो हमारा 7 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट्स का क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 5 और 14, 5 और 14 होते हैं 19। फिर हम बिल्कुल उल्टा मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे यानी कि 28 + 10 + 1 यानी कि 39, 39 + 1 होता है 40। फिर हम क्या करेंगे, इन 2 डिजिट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इन 2 डिजिट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2 + 20, 2 + 20 कितना होता है 22, 22 + 4 कितना होगा 22 + 4 होगा 26, 4 1 ज़ा 4 और 5 और 6, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक नंबर को और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 122 को एक बार 123 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा भाई, 122 को 123 से मल्टीप्लाई कर ले, लास्ट वाली डिजिट तो हो गई 6। अब क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करते थे, इससे, और इसको इससे, तो 4 और 6 कितने होते हैं, 4 और 6 होते हैं 10, 0 यहाँ 1 यहाँ। अब क्या करेंगे, उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + 4 + 2 हमारे 9 हो गए, 9 + 1 हो गया 10। अब क्या करेंगे, अब हम इन 2 नंबर्स को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 और 2 होते हैं 4, 4 और 1 5। फर्स्ट डिजिट को कैसे पता लगाएंगे, 1 × 1 हो गया 1। तो ऐसे हम 3 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई होप इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब हमने 3 डिजिट नंबर्स को इजीली मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम किसी नंबर्स के स्क्वायर्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब को हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हम ना जब स्क्वायर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हमें 1 से लेकर 24 तक के तो सबके स्क्वायर आने चाहिए, है ना, लर्न होने चाहिए कि 1 से लेकर 24 तक सबके स्क्वायर कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। बाकी 25 से लेकर 75 तक और 75 से लेकर 100 तक हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट
100 डिजिट के नंबर्स हमें स्क्वायर जो है वो हम बहुत जल्दी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं स्क्वायर्स को फाइंड करना। सबसे पहले 1 से 24 तो हमें इनको क्या करना है, इनको तो हम लर्न करेंगे। ठीक है, अब जो 50 के आसपास हो, 50 से 25 कम और 50 से 25 ज़्यादा, उनको हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे सबसे पहले ले लेते हैं जो 50 के आसपास नंबर्स हों। जैसे कि हम ले लेते हैं, हमें निकालना है 49 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। एक बार हम 50 के आसपास 56 का स्क्वायर निकालते हैं, एक बार 38 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 63 का स्क्वायर, और कोई नंबर सूझ रहा हो जो 25 से 75 के बीच में हो। एक बार हम निकालेंगे 37 का स्क्वायर, एक बार 42 का स्क्वायर निकालने वाले हैं हम, 69 का स्क्वायर निकालेंगे, 36 का स्क्वायर और 54 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 64 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 58 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है जी, और 53 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 53 का निकाल लेते हैं, 51 का निकालने की कोशिश करते हैं, 51 का स्क्वायर, और किसका निकालें, और 68 का निकाल लेते हैं, 72 का निकाल लेते हैं, 74 का निकाल लेते हैं, 71 का निकाल लेते हैं, और हम निकाल लेते हैं 56 का स्क्वायर। ठीक है, इन सब का स्क्वायर हम निकालने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे हम इनको। जैसे हमें सबसे पहले 49 का स्क्वायर निकालना है। ध्यान से सुन लो एक बार, 49 का स्क्वायर हम सोचेंगे 49 भाई 49 50 से कितना कम है, 1 कम है। ठीक है, और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो लास्ट में तो आएगा 0 1। कितना कम है भाई, हमें पता है 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हमने लास्ट में तो 0 1 लिख दिया। अब ये जो 1 कम है ना, वो 25 से कम कर दो, तो 25 में से 1 जाएंगे, आएगा 24। देखो मुश्किल लग रहा हो, ये 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और फिर 25 में से 2 माइनस कर दो, तो 25 में से 2 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 23 बचते हैं। इस बार ये 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर तो हमें पता है 36 होता है। 6 ज़्यादा है तो 25 में अब 6 ऐड कर दो, 25 में 6 ऐड कर देंगे तो 31 आ जाएगा। हमें 38 का स्क्वायर निकालना है, तो 38 के स्क्वायर निकालने में ये 12 कम है, 12 का होता है 144, तो बस लास्ट की 2 डिजिट ऑक्यूपाई होनी चाहिए, एक को कैरी में डाल दो, 144। ये हमारा 144 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये क्या है 12 कम है, तो 25 में 12 का मतलब 13, 13 में एक कैरी और आ गया तो 14। इसका आंसर आ जाएगा 1444। ये क्या है भाई, ये तो 13 ज़्यादा है, 13 का क्या होता है 169, तो ऐसे लिखेंगे। अब ये क्या है 13 ज़्यादा है, तो 25 में हम 13 ऐड कर देंगे, हमारा क्या आना है 25 में अगर हम 13 ऐड करेंगे तो 38 आ जाएगा, 38 में एक कैरी भी है तो 39 आ जाएगा। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 37 का स्क्वायर। 37 कितना कम होता है भाई, 13 कम होता है, हाँ 13 कम होता है, 13 कम होता है, 13 का होता है 169। ठीक है, 169 तो हमारा हो गया। इस बार क्या है, ठीक है, लेकिन ये 13 कम है, तो 25 में से 13 गए, कितने बचे 12, 12 में 1 कैरी और है तो ये आ जाएगा 13। ऐसे इसका करके देखते हैं, ये कितना कम है 8 कम है, तो 8 8 से क्या होता है, बिल्कुल 64 होता है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम ये जो 8 है ये उसमें कम करेंगे 25 में, तो 17 64 आ जाएगा। ये 19 ज़्यादा है, 19 का क्या होता है 361, तो ऐसे लिखने वाले हैं हम। अब हम क्या करेंगे, 19 को 25 में ऐड कर देंगे, 25 में 19 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 44 आएगा, 44 में 3 और तो 47। 36 तो 14 कम होता है, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, हम ऐसे लिख देंगे। अब ये जो 14 कम है ये 25 में से जब कम करेंगे तो आएगा हमारा 25 में से 14 गए तो 11 में 1 ऐड कर दिया 12। हमें 54 का स्क्वायर करना है, 4 ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 ज़्यादा है तो 25 में भी 4 बढ़ा दो 29,
64 का देखना है भाई, 64 50 से कितना बड़ा है, 14 बड़ा है, तो 14 का क्या होता है 196, 96 ऐसे लिख देते हैं 1 ऐसे। अब 50 से 14 बड़ा है तो 25 में और 14 ऐड कर दो, क्या होगा 39, 39 प्लस 1 होते हैं 40, तो ये आ जाएगा 4096। 58 जो है वो 50 से 8 बड़ा है तो 64। अब 25 में 8 बढ़ा दो, 25 प्लस 8 क्या होता है हमारा 33। अब हमें निकालना है, ये हमने क्या लिखा था, ये हम कर लेते हैं 53 का स्क्वायर। ठीक है, 53 का स्क्वायर कर लेते हैं, या चलो पहले 51 का ही स्क्वायर कर लेते हैं। 51 का स्क्वायर, 51 जो है 50 से कितना बड़ा है 1, 25 में भी 1 ऐड कर दो 26। 68 कितना बड़ा है 18, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। 324 को हम कैसे लिखेंगे, कितना बड़ा था 18, 25 में अगर हम 18 ऐड करेंगे भाई, 25 में 18 ऐड करने पर हमारा क्या आ जाता है, 25 में पूरा 20 ऐड कर देते हैं एक बार, तो हमारा कितना आता है 45, 45 में 2 कर दो 43, 43 प्लस 3 46। एक बार ये देख लेते हैं जल्दी से, ये कितना बड़ा है, ये 22 बड़ा है, तो 22 का स्क्वायर क्या होता है 484। ठीक है, इसलिए कहा जाता है 25 तक तो लर्न कर लो। 22 का हो गया 484। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हमें पता है, अब हमें क्या करना है, 22 बड़ा है तो 50 में 25 में हम क्या कर देंगे 22 और बढ़ा देंगे, 25 में 22 बढ़ाएंगे क्या आएगा हमारा 7 और 4, 47 में 4 और तो 51। हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई 51 और 84, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फर्दर हम 74 का स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं, कितना बड़ा है 24 बड़ा है, तो 576 कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये 24 बड़ा है तो 24 बड़ा है, यहाँ हमारा आ जाएगा 53। 71 है, 21 बड़ा होता है, 21 बड़ा है तो 441, 41 ऐसे और 4 ऐसे, 21 बड़ा है, ये हमारा आ जाएगा फाइनली 50। ठीक है, 56 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 56 का स्क्वायर 6 बड़ा है 36, 25 में 6 और ऐड कर दो 31। 58 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 58 का स्क्वायर कैसे निकालने वाले हैं, 8 बड़ा है तो 64, 25 में 8 बढ़ाएंगे 33। ये हमारे जल्दी से आंसर्स निकलते चले जाएंगे। तो ये तो है जो हमारे रेंज के हों 25 से लेकर 75। लेकिन भाई अगर हमारा नंबर जो है वो 75 से लेकर, अगर हमारा नंबर जो है वो किस किस के बीच में हो, अगर हमारा नंबर हो 75 एंड 100 के बीच में, तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे 100 के आसपास 99 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 98 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 97 का भी निकाल लेते हैं, 96 का, 94 का, 95 का और 93 का निकाल लेते हैं, 92 का निकाल लेते हैं, 86 का निकाल लेते हैं। ठीक है, और किसका निकालें, चलो पहले इतने नंबर्स का निकाल के देखते हैं। अब जैसे ये हमारा है 99, 100 से कितना कम है 1 का स्क्वायर होता है 1। अब 100 में ही ये 99 में ही माइनस करना है, 1 कम है तो 99 में से एक और गया 98। ये 2 कम है, 2 का स्क्वायर होता है 4। अब 98 में से 2 और सब्ट्रैक्ट कर दो 96। ये 97 का स्क्वायर निकालना है, 3 कम है। ठीक है भाई, 3 कम है तो 97 में से 3 और गए 94 और 3 का स्क्वायर होता है 9। ये है 96, ये 4 कम है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 है ना, और भाई ये 4 कम है तो 92, 94 का स्क्वायर हमें निकालना है। अगर हमें 94 का स्क्वायर निकालना है तो 94 कितना कम है, 6 कम है तो 36, 94 में से 6 और गए 88। 95 का स्क्वायर निकालना है, कितना कम है, 5 कम है तो 80 और 5 का स्क्वायर होता है, ये कितना है, ये हमारा जो है 93 का स्क्वायर कितना कम है, 7 कम है, इसमें से 7 और सब्ट्रैक्ट कर दो 86 और 7 का स्क्वायर होता है 49। ये 8 कम है, 8 का स्क्वायर होता है 64, 92 में से 8 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 84 आ जाएगा। 86 का स्क्वायर कितना कम है, 86 भाई 14 कम है 100 से, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 96 ऐसे और 1 कैरी।
अब क्या करेंगे, 14 जो है ना वो हम 86 में से और माइनस कर देंगे, तो 72 में 1 ऐड करा 73, तो ये हमारे 86 का स्क्वायर हो जाएगा 7396। ठीक है भाई। अब हमें फर्दर किसका निकालना है, फर्दर हम और कुछ से नंबर का निकाल लेते हैं। एक बार 83 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, एक बार 76 का निकाल लेते हैं, और एक बार ट्राई कर लेते हैं हम निकालना 78 के स्क्वायर की, और एक बार 79 के स्क्वायर की। तो भाई कैसे निकालेंगे, जल्दी से कोशिश करते हैं। सबसे पहले 83 100 से हमारा कितना कम है, 83 हमारा 100 से 17 कम है। तो भाई 83 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। हम सोचेंगे 83 100 से 17 कम है, तो 83 में से 17 हटा दो, 83 में से 17 जाते हैं तो बचते हैं 66, तो यहाँ तो 66 आना चाहिए। और कितना कम था भाई हमारा 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, तो 89 तो ऐसे लिखना है, 2 ऊपर लिखना है, इसका मतलब 6889। इन दो कैरी को प्लस कर देते हैं ना। अब जैसे ये 76 है तो 76 कितना कम है, 24 कम है, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, तो ऐसे लिख देते हैं। अब ये जो 76 है इसमें से 24 माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा 52 में ये कैरी ऐड होना है तो 57। अब ये जैसे हमारा 78 कितना कम है, जल्दी से सोच लेते हैं, 12 कम है, 12 का स्क्वायर होता है 144 और यहाँ अब इससे 12 कम कर देते तो इससे 12 कम होंगे तो 6 और ये 5 56 बचेंगे, 56 में एक ऐड कर देंगे 57। 79 दिमाग में सोचते हैं हम जल्दी से, ये 79 कितना कम है 21 कम है तो 4 41 ऐसे और 4 ऐसे। अब क्या करेंगे, इसमें से 21 से ट्रैक कर देंगे तो 58 में 4 ऐड करा हमारा आंसर आ जाएगा 62। तो ऐसे हम 100 के आसपास वाली डिजिट्स का स्क्वायर जो है वो बहुत ही इजीली हम जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना भाई। अच्छा वैसे एक छोटी सी बात और, कभी भी ऐसी डिजिट्स का स्क्वायर निकालना हो, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर है ना, 35 का स्क्वायर मतलब 35 इंटू 35, 45 इंटू 45, ऐसे निकालना हो, हमें पता है ये सेम उसको बिलोंग करते हैं, इसकी ट्रिक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और 5 + 5 10 भी होता है। तो बस क्या करना है, इसको इसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 6 30 और ये क्या आएगा 25, 4 5 20 और 25, 3 4 12 और 25, 2 3 6 और 25, 1 2 2 और 25। 65 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 65 का 4 2 25। 75 का स्क्वायर क्या होगा 56 25। 85 का स्क्वायर क्या होगा 7225। 95 का स्क्वायर क्या होगा 95 का 90 और 25 है ना। ऐसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई 105 का होता तो क्या करते, तो बस हमें फिर ये पता होना चाहिए कि 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना है, और फिर लास्ट में 25 लगा देंगे तो भी हमारा आंसर इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये है। और अच्छा अगर हमारा इसका जस्ट नेक्स्ट हो, जैसे 15 का स्क्वायर नहीं, हमें निकालना है 16 का स्क्वायर, वैसे हमें पता होना चाहिए 16 का स्क्वायर भी क्या होता है। तो बस एक छोटी सी बात याद रखना, 16 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 15 का स्क्वायर प्लस 15 प्लस 16। ये इससे अच्छा तो हम वैसे मल्टीप्लाई ही कर ले, वो बात तो है, लेकिन क्या है ये कुछ क्वेश्चंस में काम आती है हमारी। जैसे अगर हमें कुछ दे रखा हो कोई बड़ा सा नंबर की इसका स्क्वायर ये है ना, जैसे हमें दे रखा हो 289304 का स्क्वायर समथिंग है, तो भाई इसका स्क्वायर समथिंग है, और हमसे फिर पूछ ले कि 28936 का स्क्वायर माइनस इन दोनों को ऐड करके पहले ही दे रखा हो कि भाई 289305 माइनस 289306 क्या होता है। तो हमें पता होना चाहिए ना कि भाई इस जब हम 5 को जिसके लास्ट में 5 हो उसका नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर निकालते हैं ना, तो बस क्या कर लेना है हमें, जो उसके पहले वाले नंबर का स्क्वायर है
प्लस वो वाला नंबर प्लस नेक्स्ट वाला नंबर। जैसे हमें निकालना है 26 का स्क्वायर, हमें नहीं पता 26 का स्क्वायर क्या होता है। 25 का स्क्वायर तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, 2 3 से 6 और 25 625 होता है। इसमें एक बार 25 ऐड कर दो और फिर नेक्स्ट नंबर 26 ऐड कर दो, तो ये जाएगा 650 प्लस 26 यानी कि 676। कैलकुलेट करके देखेंगे तो भी यही आएगा। जैसे हमें निकालना है 36 का स्क्वायर, हमें नहीं पता, 35 का तो पता है, 35 का स्क्वायर 1225 होता है, तो 1225 में हमें क्या ऐड करना है 36 और फिर एक बार ऐड करना है 37, ये आ जाएगा 1296। ठीक है, तो ये भी ट्रिक अगर हम दिमाग में रखें तो बेटर रहेगा। चलो आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। Thanks for watching the video. I hope you like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe.